हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द शिक्षा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लेखक परिचय। जो जितने भी जेएसएससी सीजीएल के दोस्त लोग हैं उनके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं लेखक परिचय का। हमें बहुत सारे दोस्तों से अवगत मिला कि लेखक परिचय पढ़ते तो हैं, लेकिन मान लीजिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को ये तकलीफ़ है कि याद नहीं रहती है। तो आप विश्वास रखिए कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा ये एहसास होगा कि आप उन चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप पीडीएफ हम समय के अभाव को देखते हुए नहीं बना पाएँ, तो आप ये पीडीएफ में मत जाइए, कंटेंट को देखिए, आपको 1 नंबर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मण जाति के थे। कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जाति के थे, तो ब्राह्मण जाति के थे। इनका उपनाम था व्याकुल। ये गिरिडीह के निवासी थे और इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कवि भी किनको कहा जाता था? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को कहा जाता था। इनका जन्म जो हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ था। महाथाडी गिरिडीह में हुआ था। ठीक है, बाद में ये विष्णुगढ़ में बस गए थे, ये भी याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? महाथाडी गिरिडीह में 17 मार्च 1908 ईस्वी को, और कुछ समय के बाद ये विष्णुगढ़ में बस गए थे। इनकी मृत्यु हुई 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। पिता का नाम था बलदेव उपाध्याय और माता का नाम था शांति देवी। ठीक है, पिता का नाम था बलदेव उपाध्याय, माता का नाम था शांति देवी। आगे देखिए, अब इनके जो दादा थे वो थे अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हिंदी में देखिए, सफ़र का साथी। ठीक है, सफ़र का साथी क्या है? तो कविता संग्रह है। कलामे व्याकुल, कलामे व्याकुल क्या है? तो एक कविता संग्रह है, 1939 में छपा था। तराने व्याकुल, ये भी कविता संग्रह है। छोटनागपुर एक है, वो भी कविता संग्रह है। प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, पंच, जनता, सफ़र का साथी, छोटानागपुर, हिंदू, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति, ये सभी जो हैं इनकी हिंदी में रचनाएं की गई हैं, कविता संग्रह या फिर कृतियाँ हैं। ठीक है, उनके बाद खोटा में ये गीत कौन कौन सा लिखे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो खोटा में जो गीत लिखे हैं वो लिखे हैं किसानों का आंगनाद, ये लिखे हैं 1943 से 44 के बीच में लिखे हैं। मांदल एक है, 1950 से 51 के बीच में लिखे हैं। उसके बाद मांदल ध्वनि मधुर ताल, ये 1976-77 में प्रकाशित हुआ है। उर्दू में इनका जो है हुस्नो इश्क फलक से, हुस्नो इश्क जो है एक शायरी है, याद रखिएगा, हुस्नो इश्क क्या है? एक शायरी है। ठीक है, उसके बाद एक फलक से लिखे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा, इनके बारे में इनको और कुछ जानते हैं। इनको जो शिक्षा हुआ था वो बीए किए थे, डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोसीजर। क्या किए थे? बीए डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोसीजर। ये नौकरी कहाँ करते थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे टेस्ट में हम लोग देख चुके हैं। तो ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में घर छोड़ के भाग गए थे। कहाँ जाना चाहते थे? ये काशी चले गए थे। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वो कितने वर्ष की उम्र में भाग के गए थे? तो 11 वर्ष की उम्र में भाग के गए थे। ठीक है, जब वो 5th क्लास में पढ़ रहे थे, ये भी याद रखिएगा। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी, उर्दू एवं खोटा में सभी में रचना किए थे। 1930 ईस्वी में जेल में रामवृक्ष बेनापुरी से इनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ से कैदी नामक पत्रिका का ये लिखे थे। ठीक है, कैदी नामक पत्रिका कहाँ लिखे थे? जेल में। और किन से मतलब मुलाकात हुई थी? रामवृक्ष बेनापुरी से मुलाकात हुई थी। ये चीज़ भी याद रखने वाली है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। इस पत्रिका में शर्मा जी की पहली रचना कवि व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुई। जो पत्रिका लिखे थे कैदी नामक पत्रिका, उसमें जो पहली रचना थी वो कवि व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुई थी। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था तो उसको सफल बनाने में शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि शर्मा जी जो थे गांधी जी से उनकी मुलाकात कब हुई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग के जो पहले सांसद थे बाबू रामनारायण सिंह ने इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कवि किसने कहा था भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को? तो कहा था रामनारायण सिंह ने। ये बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चन। अगला है इसमें पॉइंट कि पत्नी इनकी जी थी कौन थी? सरस्वती सुशीला देवी, और बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी, जो एक विधवा नारी थी। मतलब ये इन्होंने एक विधवा नारी से विवाह किया था, और वो कौन थी?
तो बिहार के पहले सीएम जो थे कृष्ण सिंह की भतीजी थी। ठीक है, 1989 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात इनको श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान दिया गया। कब, डेट याद रखिएगा, इसमें जो पूछता है इसमें पूछता है कि 1989 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात जो है इनको श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान दिया गया। इनकी जीवनी परितोष कुमार प्रजापति भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नाम से लिखा है। इनकी जीवनी कैसे लिखा है, तो परितोष कुमार प्रजापति भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नाम से लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इनकी जीवनी दू डायर परासफुल किताब में प्रकाशित किया गया। तो इनकी जीवनी लिखा किसने, परितोष कुमार प्रजापति ने। और ये प्रकाशित कहाँ हुआ है तो देखिएगा, तो डू डायर परासफुल जो है किताब का नाम है, वहाँ पे प्रकाशित हुआ है। कलाम व्याकुल को अंग्रेज अधिकारी ने 1943 ईस्वी में जला दिया था। कलाम व्याकुल को जो इन्होंने लिखा था अंग्रेज अधिकारी ने 1943 ईस्वी में जला दिया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब एक बार ये पूरा क्लास देख लेंगे तो आपको मतलब यह एहसास होने लगा कि हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उसका जो हम ट्रिक देने वाले हैं ये उसका ट्रिक है। ठीक है, कि जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी लिखे हैं उन सब चीज़ों को हम ट्रिक के अनुसार किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, शर्मा जी सफ़र करते हुए व्याकुल हो गए। यहाँ पे क्या बोला है कि शर्मा जी जो है सफ़र करते हुए व्याकुल हो गए। उन्हें मादल ध्वनि मधुर ताल के साथ फलक से हुस्नो इश्क तराने व्याकुल सुनाओ। ठीक है, क्या एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि शर्मा जी सफ़र करते हुए व्याकुल हो गए। उन्हें मादल ध्वनि मधुर ताल के साथ फलक से हुस्नो इश्क तराने व्याकुल सुनाओ। वर्तमान छोटानागपुर के किसान बड़े ही प्रताप करमवीर विश्वामित्र एवं लोक्यमान होते हैं। हिंदू की जनता बालक पंथ को जागृत कर रही है। तो ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं शर्मा जी जो चीज़ लिखे हैं यहाँ से शर्मा जी से हमको ये पता चल जाएगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी क्या है। ठीक है, सफ़र ये व्याकुल यहाँ पे हो गया, सफ़र हो गया, उसके बाद व्याकुल यहाँ पे देख लीजिए, मादल ध्वनि यहाँ पे देख लीजिए, मधुर ताल देख लीजिए, उसके बाद फलक की हुस्न यहाँ पे देख सकते हैं, तराने व्याकुल। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद छोटानागपुर, किसान, प्रताप, करमवीर, विश्वामित्र, लोकमान्य, हिंदुस्तान की जनता, बालक पंथ की जागृत। मतलब यहाँ पे जितने भी शर्मा जी ने जिन चीज़ों को लिखा है वो आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक बार पढ़ने से कुछ पता नहीं चलेगा, एक बार मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। जब इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो जैसे आप वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि शर्मा जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये पूरी जो ट्रिक है वो दिमाग में आ जाएगा और वहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है सही तरीके से दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।